हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम देखे थे समांतर श्रेणी होता क्या है, श्रेणी होता क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और इननेस टर्म क्या होता है। अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखें जरूर इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है, इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसके पहले एक वीडियो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। हम लोग पढ़ते समांतर श्रेणी होता है कि जल्दी में इसको करते हैं। दो लगातार संख्याओं का अंतर समान है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी, और समान अंतर का कहते हैं हम लोग सार अंतर कहते हैं। और ध्यान रखिए, टीएन जो फॉर्मूला हुआ था, टीएन का पहले के वीडियो में यही बताए थे कि टीएन का जो फॉर्मूला था, टीएन बराबर हुआ था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए था फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी का है कॉमन डिफरेंस। प्रथम पद पदों की संख्या और सारवंतर। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात समझते हैं। अगर हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाई T2 निकाल दीजिए, T3 निकाल दीजिए, तो T3 निकाल दीजिएगा तो यहाँ से n का मान कितना पुट कर दीजिएगा। पहला बताइए Tn का फॉर्मूला होता है क्या है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, कहने का मतलब इतना याद नहीं करना है, जल्दी में ऐसे बता सकते हैं। आपसे कहेगा भाई निकाल लीजिए T3, इसका मतलब क्या हुआ ना कि n का मान जहां जहां n है वहां 3 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए। a प्लस n का मान यहाँ 3 रखिएगा, 3 में से घटे कितना बचेगा 2, और 2 गुने डी का होगा 2d हो जाएगा। अगर T4 का बात कहेगा तो n का मान कितना रखिएगा 4, यानी a प्लस 4 में से घटे कितना बचेगा 3, यानी 3d हो जाएगा। लेकिन इतना करना नहीं है, डायरेक्ट आपको हम तरीका बताते हैं। कोई भी टर्म का फर्स्ट टर्म दे देगा, सारवंतर दे देगा, तो उसका कोई भी एपी के कोई भी टर्म कर सकते उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हमसे कहेगा भाई T20 करिए, उतना करना नहीं है। आप क्या करना है, ए लिख दीजिएगा। क्या करना है, ए लिखिएगा और 20 में से घटाइएगा, तो 20 में से घटे कितना बचेगा 19 बचेगा, और डी से गुना कर देना है। कितना आसान तरीका है, नहीं इसमें कुछ पुट करने की जरूरत है ये नहीं है। अगर आपसे कहेगा टी भाई 30 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 30 में से घटाओ कितना बचेगा 29, और d से गुना कर दीजिए। उसको फिर मन नहीं भरता है, फिर कहेगा चलो भाई तू 999 बताओ, 999 बताओ। चलो इतना आदमी देखता है तो पहले ही देखते कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, a लिख देना है और 999 से घटा दीजिए, कितना होगा 998, 998, और d है तो d कर दीजिए। यानी कहने इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि एपी का अगर फर्स्ट टर्म दे देगा, सारवंतर दे देगा, तो कोई भी पद निकाल हम लोग सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस बात को समझते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं। अगर हम कहेंगे किसी एपी का, बात समझिएगा, किसी एपी में समझ समांतर श्रेणी, एपी का प्रथम पद 3 तथा सारवंतर 2 है, तो तीसरा पद ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कोई एपी में क्या होता है, पहले क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, प्रथम पद मतलब क्या, ए होता है प्रथम पद का मान कितना दिया हो 3। सारवंतर का मतलब होता है डी होता है, ध्यान रखिएगा डी का होगा सारवंतर। कितना दिया हो भाई, आपका है 2 दिया हो, इसको भी मतलब क्या रिमूव करते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ दिया है तीसरा पद, टी लिख दीजिएगा, जो यहाँ कहेगा उसको नीचे यहाँ लिख देना है। फॉर्मूला क्या होता है, मान लिया हमको याद नहीं, भूल गए, कुछ दिक्कत नहीं। ए लिखिएगा और 30 में से घटे कितना बचेगा 29, और डी से गुना कर दीजिएगा। ए क्या है 3 है, अब प्लस 29, और डी का मान कितना है 2 है, यानी कहने 3 और 29 दूनी कितना 58 होता है कि नहीं होता है। 58 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी 61 हो जाएगा। यानी तीसरा पद कितना 61 कहेगा। आपसे पूछ देगा ना कि आप बताइएगा 50 नहीं, आपका 21वां पद बताइएगा टी 21 है, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 20 इंटू डी। ए का मान बोलिएगा 3, अब प्लस 20, और डी का मान बोलिए कितना होगा 2, यानी कहने 3 है, अब 2 दूनी कितना होगा 40, और 40 3 कितना हो जाएगा 43।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ, हम यह बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी एपी का प्रथम पद देगा, सार अंतर देगा, तो कोई भी पद आप लोग आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो एपी सबसे आसान टॉपिक है कहने का मतलब, और ये भी समझ लीजिएगा एपी आपको क्लास 10th में तो पढ़ना ही है। अगर आप आगे 11th में अगर साइंस लेते हैं, साइंस में वही मैथ लेते हैं, तो कहने का मतलब आपका 11th में एपी पढ़ना, जीपी पढ़ना है। और इसमें भी एचपी तो नहीं पढ़ना, लेकिन एचपी पढ़ाया जाता है, कंपटीशन में पूछता है। 11th के बाद अगर कंपटीशन का कोई भी कंपटीशन तैयारी करते हैं, उसमें सीक्वेंस सीरीज आता है, समांतर श्रेणी, और सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारा आता है। इसलिए हम लोग क्या करना है, नियमित से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ेंगे, इसको ट्रिक भी बताएंगे कैसे इसको क्वेश्चन को जल्दी में बनाया जाता है। चलिएगा, हमको एन यानी कहने का मतलब एन स्टार निकालना आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा आगे कहाँ चलते हैं, ध्यान रखिएगा। एपी एनवा पद निकालना आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन एक पढ़ते हैं जो आपका मतलब बिहार बोर्ड में जनरली आपको आता है। कह देगा क्वेश्चन क्या कहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह देगा, एक प्रश्न करते हैं, किसी एपी के प्रथम पद 28 तथा दूसरा पद 30 है, तो सार अंतर ज्ञात करें। सार अंतर ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। आपको क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप अगर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते हैं तो कुछ टाइप क्वेश्चन करवा देंगे बिना किताब, अगर टाइम कम है तो उसको भी हम वीडियो देख से आप देख के भी क्वेश्चन मतलब कर सकते हैं। प्रथम पद कितना है, ए का मान कितना होगा 28, द्वितीय पद में T2 का मान कितना दे दिया भाई 30। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए करना, दो में से कितना बचा, एक, ए गुना डी का ए डी बराबर कितना हो जाएगा 30, और ए का मान कितना है 28 प्लस डी बराबर कितना होगा 30, यानी डी का मान कितना हो जाएगा प्लस तो माइनस, यानी 30 माइनस कितना होगा 28, यानी डी का मान कितना निकल गया है 30 में 28 कितना बचेगा 2, हो गया आपका आंसर। सारा अंतर कह दिया। ठीक है, तो अब मतलब है कि हम लोग पढ़ने आगे पढ़ते हैं कि अगर एपी के एन पदों का योग कह देगा तो कैसे निकालेंगे। एनवा पद निकालना आ गया, एन पद का योग कैसे देगा तो कैसे निकालेंगे, इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग। चलिए, अब यहां समझते हैं एपी के एन पदों का योग क्या होते हैं। इसके पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। अब कहेंगे सर इसका तो कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कभी कदार का होता, कभी का बिहार बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। कुछ बहुत विद्यार्थी का आता होगा, लेकिन हम ये मान के चलते कि आपको कुछ नहीं आता है। ऐसे में आपको आता है, 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले सुनिएगा प्राकृत संख्या, सभी को मालूम होगा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं इंग्लिश में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गिनती की संख्या को, जल्दी में इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। जिनको आता है तो आगे बढ़ सकते हैं। संख्या कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा प्राकृत संख्या, बताइएगा प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो। गिनती हमेशा एक से स्टार्ट होता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे में होगा 1 2 3 4 डॉलर, मतलब इनफाइनाइट होता है। दूसरी होता है सम संख्या, ध्यान रखिएगा सम संख्या, इसको कहते हैं इवन नंबर। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह का विभाजित हो, 2 से का पूरी तरह का विभाजित हो। ऐसे भी विद्यार्थियों का होता है ना, याद करने का बड़ा झमेला होता है। देखिए सम सा एक वर्ड है,
म का एक वर्ड है तो एक एक मिलकर कितना वर्ड हो गया, 2 वर्ड है। ऐसे भी याद करते स एक वर्ड है, म का एक वर्ड है, दोनों में कितना होगा, 2 वर्ड हो जाएगा। यानी का लेटर, सॉरी लेटर होगा, स एक लेटर है, एम का एक लेटर, 2 लेटर हो जाएगा। 2 मतलब 2 से पूरी तरह विभाजित हो। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। विभाजन 2 से पूरी तरह भाग लगे, विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। जैसे में बताइएगा, जैसे में हम एग्जाम्पल के तौर ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6, 8, 10, ये सभी 2 का पहाड़ा में आता है ना, 2 से पूरी तरह का विभाजित हो। अब इसका इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन में आएगा लगातार 5 सम संख्या का योग बताए। अब विद्यार्थी को वहां दिक्कत ही होती है कि सम संख्या होता है। जब तक देखिए आप कितनों कोई भी क्वेश्चन का कितना एडवांस जाइएगा, इसका मतलब एडवांस तभी जा सकते हैं जब आपका कहने का मतलब है भाई कि आपका बेसिक क्लियर होगा। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आप आगे बढ़ नहीं सकता। बढ़ो करिएगा तो फिर आप गिरवे करिएगा। इसलिए क्या करना है कि हमको क्या करना है, पहले बेसिक स्ट्रांग करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर हम लोग का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो कितना टफ क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है विषम संख्या। और याद करने का हम तरीका ही बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। विषम संख्या, विषम संख्या का इंग्लिश होता है ऑड नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। विषम व एक क्या है, अच्छा स एक म कितना 3, बताइएगा 3 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है। वही तरीका याद तरीका बता रहे हैं, याद का तरीका बता रहे हैं। यानी 2 में अगर 3 में 2 से भाग तो पूरी तरह नहीं लगेगा। इसका उल्टा कर दीजिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एग्जाम्पल पर लेते हैं कि 1 2 लेंगे, नहीं लेंगे, 1 3 5 7 9 11 डॉट। समझ में आ गया। और इस सब में 2 से भाग करिएगा ना तो पूरी तरह का होगा, भाग नहीं लग पाएगा। तो इसको इतना पढ़ना था क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका आता है। चलिए इसको इतना लिख लिए होंगे शायद, है ना। चलिए इसको क्या करना है, इसको लिख लीजिए पहले आप लोग। जब तक बेसिक क्लियर करना, बेसिक क्लियर होगा देखिएगा आपको हम थ्योरी बताएंगे। पहले पता है कि क्या पढ़ा, पहले उसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को भी स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आप लोगों का कि क्वेश्चन अगर कितना लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको शॉर्ट में कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। ऐसे क्लास 10 में शॉर्ट ट्रिक मतलब अप्लाई नहीं करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से अगर पढ़ना है तो शॉर्ट ट्रिक से इसको बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम लोग तो जानेंगे तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई भी एपी है उसका एन पद का योग क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होगा। और एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जो मतलब है कि टू द क्या बिहार बोर्ड, उसमें कितना फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला होता है, 5 फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा ना, आपको कहने पूरा एपी खत्म हो गया। लेकिन वैसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होना है। बिहार बोर्ड थोड़ी पास करना है हमको, बिहार बोर्ड पास करना है हमको। कहने लास्ट एम क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठना है और उसमें अच्छा क्या करना है, मतलब है कि स्कोर करना है। इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। हम लोग एन पदों का योग कहते हैं। देखिए एन पदों का योग पढ़ते हैं कि एन पदों का योग क्या होगा। एपी की पहले बात करते हैं, एपी के एन पदों का योग। तो एपी के एन पदों का योग होता क्या, ध्यान रखिए। एसएन का जो फॉर्मूला होता है, इस देखिए एसएन का होता है एन पदों का योग होता है। एस मतलब सम, सम मतलब योग। n/2, ध्यान रखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका देखिए, इसको और भी फॉर्मूला होता है, एसएन का एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। n/2 इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 2 रुपया को लिख सकते हैं, 1 रुपया प्लस 1 रुपया। उसी प्रकार 2a को लिख सकते हैं, यहाँ रुपया जगह a है, a प्लस a, अब प्लस कितना होगा n-1 इंटू डी। आप लोग बताइएगा, आप कहीं बताए थे कि टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। टीएन का जो फॉर्मूला होता है
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर बात है। यानी एसन का जो फॉर्मूला निकल के आ गया n/2 ए तो करना है ये है। अब बताइएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह हम लोग tn कह सकते हैं। यानी आपको tn कहिए, ध्यान रखिए tn कहिए, चाहे n कहिए, चाहे क्या करिए l, तीनों क्या है एक ही व्यक्ति का नेम है। पढ़े होंगे कोई गांव देहात में होता है एक ही व्यक्ति का 3 नाम, उसी प्रकार tn का 3 नाम होता है। पहला फॉर्मूला ये हो गया एसएन का और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब विद्यार्थीगण को ये समझ में नहीं आता है कि भाई कौन दो फॉर्मूला हो गया, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। बात समझिएगा, जहां प्रथम पद दे देगा, फर्स्ट टर्म देगा, जहां डी दे देगा तो क्या करना है, फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई करना है। जहां टीएन दे देगा फॉर्मूला सेकंड अप्लाई करना है। समझ में आ गया कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जहां टीएन नहीं देगा तो पहला फॉर्मूला, जहां टीएन दे देगा तो दूसरा फॉर्मूला। अब एसएन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। एसएन आपका है एन पदों का योग, एन पदों का योग है। एसएन आपका है एन पदों का है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन मालूम है, एन माने नंबर, यानी पद माने कुछ पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। और ए आपका है प्रथम पद, डी आपका है क्या है बोलिए, सार्व अंतर। डी का है सार्व अंतर। और क्या बच गया भाई टीएन, तो टीएन कहिए, चाहे एन कहिए, चाहे एल कहिए, 3 नाम है इसका, है ना। इसको एनवा पद भी कह सकते हैं, एनवा पद, या इसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। ध्यान रखिएगा, इसका कुछ लोग क्या करते हैं फॉर्मूला याद होता है। अब पूछिएगा टीएन का होता है कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी का होता है कि टीएन का होता है, एन का, इसमें कंफ्यूजन होता है। एक तो समझे टीएन का होता है, एन का होता है, एल का, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इसका मीनिंग होता है एनवा पद चाहे अंतिम पद, एनएस टर्म चाहे लास्ट टर्म। डी होता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर होता है। एसएन होता है एन पदों का योग यानी सम ऑफ एन टर्म्स होता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़िया, जब ए देगा, जब टीएन नहीं देगा तो फर्स्ट फॉर्मूला, जब टीएन देगा तो सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या करना है पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए लिए होंगे, इसको रिमूव करते हैं। बस इतना ही फॉर्मूला सब क्या होगा आपका पूरी तरह एपी का होगा, कंप्लीट हो जाएगी। इतना ही फॉर्मूला सब एपी का होगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एपी में देखिए पहले बता देते हैं, कोई भी टॉपिक का होता है खत्म करने का मतलब 2 तरह से खत्म होता है। एक टू द पॉइंट होता है, टू द एग्जाम से होता है, एक होता है एक लेवल तक। इसलिए मतलब पहले हम लोग टू द पॉइंट पढ़ लिए। इसमें भी कुछ मतलब और भी फॉर्मूला होते हैं जहां से हम लोग मतलब पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कभी कदार ध्यान रखिएगा, कभी क्या होता है ना कि आपको एशियन दे देता है, एशियन दे देगा, मान लेते हैं एशियन दे देगा 3n² + 5n, तो पूछेगा टीएन निकालिए। तो यहाँ से ध्यान कैसे निकाल देता है पहले बताते हैं। पहले विद्यार्थीगण यहाँ से ए निकालेंगे, ए निकालना तो n मान 1 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, कभी देखिए एशियन दे देगा ना 3n² + 5n और टीएन पूछेगा ना तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थीगण से नहीं बन पाएगा। क्योंकि दिए अगर बेसिकली ए निकाले तो कुछ नहीं दिए, ए निकालेगा, एन तो दिले है, डी तो निकालना पड़ेगा और डी निकालना इतना आसान भी काम नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए जब एशियन दे देगा तो टीएन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखिए टीएन जो फॉर्मूला होता है टीएन का, जब एशियन गिवन हो, एस एन तो करना है माइनस एस एन माइनस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इसका यूज आपका एनसीईआरटी में नहीं हो पाएगा। और इसका यूज है लेकिन इसका यूज करिएगा तुरंत ही क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसका यूज नहीं करिएगा तो क्वेश्चन बनेगा एक बोर्ड में। इससे क्वेश्चन एनसीईआरटी में करवाएंगे आप लोगों का, लेकिन ये फॉर्मूला याद है तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। कब अप्लाई करें, जब एशियन दे देगा और टीएन पूछेगा तो क्या होगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एशियन मानते एशियन का है एन पदों का योग, एस एन माइनस 1 का है एन माइनस 1 पदों का योग, टीएन का है एनवा पद चाहे अंतिम पद। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं। देखिएगा कुछ तरीका का होता है, कुछ बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं क्योंकि जल्द में क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दे रहे हैं। आपसे हम कहेंगे कि लगातार एन प्राकृत, लगातार एन प्राकृत संख्याओं
का योग, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहिए चाहे ट्रिक कहिए, जो भी कहिए, n इंटू एन प्लस वन बटा में 2, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। अब कहने का मतलब सर कहेगी आप तो ऐसे ने बता ही दिए, ऐसे का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम बताए थे। उससे भी क्वेश्चन बनेगा, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हमको क्या करना है कि कम समय क्वेश्चन को सोल्व करें, है ना। ऐसे क्लास 10 में तो टाइम बहुत मिलता है, उससे बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कंपटीशन में क्या काम देगा, ये काम देगा, वो काम नहीं देगा। कैसे क्वेश्चन करते हैं आपको हम प्रूफ के साथ बताते हैं कि दोनों में आंसर क्या होगा, बराबर होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि 5 लगातार, 5 नहीं कर लेते चलो 10 लगते हैं, 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ध्यान दें कि 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो पहला तरीका पहले ही बता दें प्राकृत संख्या होता है क्या, इसलिए बता दें कि प्राकृत संख्या होता है, क्योंकि हमको मतलब पता है कि क्या आने वाला है, इसलिए बेसिक पॉइंट पड़ेगा। अब जिनका प्राकृत संख्या नहीं माने तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, कहाँ जोड़ना है, 10 का जोड़ना है ना, यानी 10 पदों तक क्या करना है, 10 पदों तक। तब यहां से बताइएगा पहला बात, एशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए एशन का फॉर्मूला क्या होता है, योग कह दिया भाई, योग ना, योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी सभी को क्या करना है, जोड़ना है, कहां तक, 10 पदों तक। फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए n/2, पहला फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो हमको एशन निकालना, तो क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट हो सकती है, n चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो पहला n का होता पदों की संख्या, तो क्या पद है, 10, यानी n का मान भाई आपको 10 मिल गया, क्लियर है। a होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद मतलब प्रथम पद कौन है, बोलिए 1 है। प्रथम पद कितना है, 1 है, पहला पद 1 है ना, यानी a का मान कितना होगा, 1 होता है। d चाहिए, तो d का होता है, बस देखिए विवाद तरीका होता है कि t2 - t1 के वहां से निकले, उतना नहीं अप्लाई करना है, फॉर्मूला याद करना है नहीं, इसको मतलब है कि खत्म कर दीजिए। बात समझिएगा, 1 से 2 हो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो डी का मान कितना है, सिंपल तरीका हुआ, इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकती है, ठीक है यूट्यूब पर। तो पहले क्या करना है, बस ऐसे निकाल दें, यहाँ n का मान कितना पुट करिए, 10 पुट करिएगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, n का मान कितना 10, तो 10 यहाँ पुट करिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, n का मान 10/2, और बताइए यहाँ क्या, n का a का मान कितना 1, 2 गुने 1 कितना होगा 2, और प्लस n का मान कितना यहाँ 10, और 10 में से 1 घटे कितना बचेगा 9, और d का मान कितना होगा 1, तो 9 गुना 1 कितना 9। सोल्व करेंगे तो कितना है, बोलिए सोल्व करेंगे तो इस 10 का फॉर्मूला क्या होगा, मान कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो बताइए 5 और 9 दूनी 11, 11 5 55, आंसर कितना होगा 55। ये आपका क्या होगा, बाई कंसेप्ट से हो गया, ऐसे बनाते हैं। अब देखिएगा बेस्ट अप्रोच समझ लीजिएगा, बेस्ट अप्रोच समझिए, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगा सकते, बहुत ही ध्यान के ऐसे निकालना है ना। देखो ना प्राकृत संख्या फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, n के है 10 है, n कितना है 10 है, तो 10 करो और 10 में 1 जोड़ो कितना होगा 11, और 2 से भाग करो भाई, तो 5 दूनी 10, 11 5 55। अगर आपको हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं, बिना कलम कॉपी चलाए हुए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये आसान है कि ये आसान है, आपको ये आसान होगा, लेकिन समझिएगा हम लोग क्या करना है, कंसेप्ट भी समझना है और बेस्ट अप्रोच भी समझना है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी में हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन में देखिएगा बिहार बोर्ड में बहुत पूछता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब आंसर से मतलब होता है, तो हम कैसे बनाए उससे मतलब होता है, ऐसे बनाइएगा, टाइम का कम लगेगा। ऐसे कोई देखिए बिहार बोर्ड में टाइम तो बहुत इनफ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट से बनाइएगा टाइम बच जाएगा। तो क्या करें, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिएगा हम लोग प्राकृत संख्या का योग देख लिए, बेस्ट अप्रोच भी देख लिए और बेस्ट कंसेप्ट भी देख लिए। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग लगातार n, ध्यान रखिएगा लगातार n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो इसको रिजल्ट को याद रखिएगा, जितना हम रिजल्ट बता रहे हैं उसको क्या करना है, आपको किताब में नहीं मिल पाएगी,
इसलिए क्या करना है आपको याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा तो क्या होगा, आपको जल्द क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन स्क्वायर होता है। लगातार एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। आपको एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट बताते हैं और ट्रिक से भी कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि पांच लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। एक से स्टार्ट होता है, एक योग मतलब जोड़ देना है। 1 प्लस कितना होगा 3 प्लस कितना 5 डॉट डॉट कहां तक 5 पदों तक। क्या करना है 5 पदों तक। यही करते हैं सीधे हम मतलब श्रेणी के रूप लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। योग का फॉर्मूला का एसन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, एसन का फॉर्मूला भाई होता है n/2। बताए हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहां से बता देना n का होता है पदों की संख्या। इनमें क्वेश्चन में क्या है कि को पद है 5 को पद है, तो n का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। a का होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद कितना शुरू से मिले स्टार्टिंग में कौन स्वागत करेगा 1 होगा। और d का होता है सारवंतर उतना रूढ़िवादी तरीका नहीं अपनाना है, बस स्मार्ट अप्रोच। 1 से 3 कितना बढ़ गया 1 से 3 2 बढ़ गया, यानी डी का मान भी कितना हो जाएगा 2। क्लियर बात यहाँ तक है। घटेगा तो डी का मान घटा देंगे, कोई दिक्कत ना होगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एन का मान कितना 5, यानी एस जहां जहां एन वहां 5 करिए, यहाँ 5 पुट करिए तो कितना होगा 5 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा। और 2a तो 2 में 1 से गुना करिए कितना होगा 2 हो जाएगा। n-1 तो n का मान कितना है 5 -1 और d का मान कितना है 2, बस तो 5 अपन कितना होगा 2 हो जाएगा 2। अब 5 में से करें कितना बचे 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहां से बता देना है कि 5 बटा 2 8 दूनी 8 2 कितना होगा 10, तो 5 दूनी कितना होगा 10, तो 5 कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, यानी S5 कितना 25 हो गया आपका आंसर। यानी लगातार 5 विषम संख्या कितना होगा 25 आएगा। ये तो कंसेप्ट हो गया। अब बेस्ट अप्रोच समझिएगा। बेस्ट अप्रोच क्या होता है, जो हम लोग फॉर्मूला को ही लिखे हैं तो इसका आपको भी दिमाग होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ होगा। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है S5 5 ने कह दिया क्वेश्चन, देखिए दूसरी तरीका हुआ, पहला तरीका हुआ, ये दूसरी तरीका। 5 कह दिया तो n कह रहे तो n स्क्वायर कर देना है, तो 5 कहेगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। देखिए 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा, मिली सेकंड में भी हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व सकते हैं। क्वेश्चन मिलेगा आंसर बता सकते हैं। तो कंसेप्ट में इतना टाइम लगेगा और ये आपको भी टाइम लगेगा। तो बताइए कमेंट में कौन अच्छा लगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है लिख लिए होंगे। तो प्राकृत हो गया, विषम हो गया, अब बच गया कौन सम संख्या, उसको भी कर लेते हैं और उसको भी ट्रिक से बनाएंगे और कंसेप्ट से बनाएंगे, दोनों तरीका सीखना है, ठीक है। चलिए चलेगा लास्ट पॉइंट, इस क्लास लेक्चर का लास्ट पॉइंट बताने वाले हैं। n लगातार सम संख्याओं का योग, n लगातार सम संख्याओं का योग। समझिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों का n इंटू n+1, यानी जितना संख्या होगा उसमें एक जोड़ के गुना कर दीजिएगा, n लगातार सम संख्या योग निकल जाएगा। क्वेश्चन से करते हैं, कह देगा 5 ही नहीं लेते आप लोग दिमाग में, 5 गुरुजी लेते हैं, चलो 4 लेते हैं। 4 लगातार सम संख्याओं का योग। तो ध्यान रखिएगा इसको 2 तरीके से हम लोग बनाते हैं। कैसे निकालेंगे, पहला तरीका होगा बाय कंसेप्ट हो जाएगा। 4 लगातार सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग लगे। स्टार्टिंग सब छोटी सम संख्या होता है 2 होता है, 2 4 6 8 यही ना होगा। चलो 2 4 प्लस डॉट कहां तक बोलिए 4 पदों तक, छोटा ले लिए तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना, 4 पदों तक। तो पहले बताइए एसन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फॉर्मूला बोलिए 2a प्लस n-7 में बोलिए तब याद हो जाएगा।
क्योंकि देखिएगा आपको इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, फॉर्मूला अपने आप मतलब मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से बताइएगा, यहाँ से बताना है n के पद है, n 4 है, तो n का मान कितना 4 करिएगा। प्रथम पद कितना होगा, a का मान 2 होता है, d का होता है 7 बनता है, कितना बढ़ गया, 2 से 4 कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो d का मान कितना होगा, 2 होगा। फॉर्मूला में लाके पुट कर दीजिए, n का मान यहाँ 4, तो यहाँ क्या करिए 4 कर देते हैं, n का मान कितना 4, यानी 4 बटा कितना होगा 2, 2a, a का मान कितना होगा 2 प्लस n माइनस 1, 4 में से a घटेगा और d का मान कितना होगा 2। बस इसको सोल्व कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। 2 दूनी कितना होगा 4, 2 दूनी 4, 4 में से घटेगा 3, 3 दूनी 6, यानी हम कर सकते हैं थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 में से घटेगा 3, 3 दूनी यहाँ गुना है, 3 दूनी कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 4 10, 10 दूनी कितना होगा 20 हो जाएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करिएगा कि क्लास 10th में चले गए, ठीक है, आंसर हो गया। सेकेंड मेथड है, फॉर्मूला क्या होता है कि 4 पद ने कर दिया, n का मान कितना कर दिया 4, तो यहाँ n का मान 4 रख दीजिए 4 और एक जोड़ दीजिए, 4 1 5, गुना कर दीजिए 5 चौके 20। देखिए इसमें भी 20 है, इसमें 20 है, आसान ई हुआ, क्योंकि ई हुआ नहीं हुआ इसमें इतना काम करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है, तो आज मैं इतना ही रखते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम प्रयास करेंगे 2 तरीका, एपी में हर एक क्वेश्चन का प्रयास करने 2 तरीका बताएंगे। आप लोग तो कंसेप्ट समझते होंगे, आपको कंसेप्ट बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी में बना सकते हैं, ठीक है, इतना ही।